ड्रामा की शुरुआत होती है यूनबोम से, जो एक स्कूल में टीचर है। वह क्लास में पढ़ा रही होती है, तब एक लेडी आती है और पूरे क्लास के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसी पल उसकी आंख खुल जाती है। यह सब बस उसका बुरा सपना था, लेकिन सपने में जो हुआ वही कभी उसके साथ सच में भी हो चुका है। इसलिए याद आते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह खुद को पकड़कर शांत करने की कोशिश करती है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि इतने समय से यही सपना देख रही है, अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए थी। कुछ देर बाद वह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होते हुए खुद से ही कहती है, एक और डिप्रेसिंग दिन, मुस्कुराना नहीं, खुश नहीं होना, तुम कर सकती हो। स्कूल पहुंचते ही उसे टीचर्स के बीच अपने बारे में हो रही बातें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा होता है कि यूनबॉम को स्कूल में आए 1 साल हो गया, पर उसने कभी ठीक से बात नहीं की। कोई कहता है कि वह हमेशा बोझिल रंग पहनती है और गुमसुम सी रहती है। यूनबॉम मन ही मन सोचती है, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कभी वह बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, बातूनी, मजाक करने वाली और अपने पुराने स्कूल में बेहद पॉपुलर। लेकिन अब वह किसी से नजर मिलने तक से बचती है। अचानक पीछे से टीचर्स उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और वह बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। तब सामने से स्कूल का टॉप स्टूडेंट और सबसे लोकप्रिय लड़का हान ग्योल आता है। वह गुड मॉर्निंग बोलकर एक टीचर को अपने साथ बात करने ले जाता है। यूनबॉम चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेती है। स्कूल के प्रिंसिपल सब टीचर्स को बताते हैं कि मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए अब टीचर्स ऑफिस में बच्चों का आना बंद कर दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन पेपर लीक न हो। तभी तेज हवा खिड़की से अंदर आने लगती है और एक मैडम खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन बाहर देखकर चीख पड़ती है, इमरजेंसी। सारे टीचर घबराकर खिड़की के पास आ जाते हैं। यूनबॉम भी जाकर देखती है, एक आदमी स्कूल की तरफ तेजी से आ रहा होता है। इतनी ठंड में उसने सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट पहनी होती है और उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। टीचर्स अचानक डर जाते हैं और ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई गमला पकड़ लेता है, कोई कुर्सी के पीछे छिप जाता है। यूनबॉम को समझ नहीं आता कि सब लोग इतने घबराए क्यों हैं। वह आदमी दरवाजा धक्का देकर इतनी जोर से पुश करता है कि कुंडी टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर घुसते ही टीचर डर से सामने आ जाते हैं। तब पता चलता है कि वह आदमी असल में हान ग्योल का अभिभावक सियोन जेग्यू है। यूनबॉम उसे देखकर हैरान रह जाती है। जेग्यू कहता है कि उसे मिस्टर हंग से बात करनी है। हान ग्योल को इस साल परिवार सेवा अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया और किसी ने यह बात कह दी कि जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें यह अवार्ड नहीं दिया जाता। यह सुनकर वह यहाँ आया है। प्रिंसिपल बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जेग्यू उसका हाथ पकड़कर गुस्से में पूछता है, तुम लोग फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हो क्या? वह खुद कॉफी बनाने चला जाता है, लेकिन उसकी नजर अचानक यूनबॉम पर टिक जाती है। वह उसके पास आता है, उसे ध्यान से देखता है और धीमे से कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल। यूनबॉम डर के मारे जम सी जाती है। उसी समय सीन कट होता है एस.ई. जिन पर, जो किसी को मैसेज करती हुई जा रही होती है। तभी पीछे से हान ग्योल चुपके से आकर उसे डरा देता है। सेजिन उछल जाती है और कहती है कि वह ऐसा हमेशा करता है। हान ग्योल बस मुस्कुराता है और कहता है, डर गई क्या? तुम्हें कॉल करता रहता हूँ, पर तुम सिर्फ मैसेज करती हो। आखिर तुमसे कॉल पर बात क्यों करूँ मैं? क्लास के कुछ लोग टोकी खाने जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। पर एसीजिन बोल देती है, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ खाती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, तुम जैसे इंसान पर समय बर्बाद नहीं कर सकती। यह कहकर वह चली जाती है और पता चलता है कि पूरे स्कूल में एसीजिन ही एक लड़की है जिसे हान ग्योल पसंद नहीं है। तभी हान ग्योल के दोस्त को मैसेज आता है, तेरे अंकल स्कूल आए हैं, माफ कर देना हान ग्योल, मैंने हंग सर की बात सुनी और तुम्हारे अंकल को बता दी। यह सुनकर हान ग्योल तुरंत स्कूल की ओर भागता है। उधर सियोन जेग्यू और यूनबॉम आमने सामने खड़े होते हैं। प्रिंसिपल माहौल हल्का करने के लिए मजाक में सिगरेट ऑफर करते हैं। जेग्यू गुस्से में टेबल पर हाथ मार देता है और टेबल फट जाती है। सब डर जाते हैं। जेग्यू पूछता है, फैमिली सर्विस अवार्ड के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल समझाते हैं कि अवार्ड सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स उन्हें पाल रहे हों। इस पर जेग्यू गुस्से में हान ग्योल का पूरा बचपन, उसकी वैक्सीन की तारीखें, बुखार, पहली बार साइकिल चलाना, सब कुछ याद करके बताता है कि वह बचपन से हान ग्योल की हर चीज में साथ रहा है। वह कहता है, अगर मैं उसका बाप नहीं हूँ तो कौन है? कॉफी लेकर वह सबको गुड बाय कहता है और शांति से चला जाता है। उसके जाते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। हंग सर बाहर आते हैं और उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई उसे गैंगस्टर कहता है, कोई कहता है वह गली का गुंडा है, कोई कहता है उसने कार उठाई थी, कोई कहता है फावड़ा लेकर रात में खुदाई कर रहा था। यह सब सुनकर यूनबॉम शॉक हो जाती है और खुद को कोसती है कि वह उसकी बातों में आ गई। फिर पता चलता है कि हान ग्योल के माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और वह बचपन से अपने अंकल जेग्यू के साथ ही रहता है। तभी हान ग्योल वापस आ जाता है और पूछता है, सब ठीक है ना? लेकिन हैंगसर फिर भी गुस्सा दिखाते हैं। टूटा हुआ गमला साफ करते समय हान ग्योल यूनबॉम की मदद करता है और कहता है, मैं जानता था कि वो तमाशा खड़ा करेंगे, इसलिए नहीं बताया।
स्कूल के बाद यूनबॉम मार्केट से सामान खरीदती है। उसके पापा उसे कई मैसेज भेजते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर ताला नहीं खुलता, चाबी मुड़ जाती है और वह गुस्से में उसे पानी में फेंक देती है। उसे याद आता है कि सो मैम के पास एक्स्ट्रा की है तो वह उनके घर की ओर चलती है। सड़क सुनसान होती है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तभी वह सामने से एक आदमी को आता देखती है जिसके हाथ में कुछ चमकता हुआ होता है। वह सियोन जेग्यू ही होता है। उसके टैटू को देखकर यूनबॉम को सारी डरावनी बातें याद आने लगती है। उसे लगता है कि जेग्यू उसे मारने आया है। वह डर के मारे भागती है और जेग्यू उसके पीछे चल पड़ता है। यूनबॉम बहुत डर जाती है तो वह जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी सियोन जेग्यू उसके करीब आ जाता है और उसकी पीठ में कुछ चुभाता है। डर के मारे यूनबॉम रुक जाती है और फोन गिर जाता है। जेग्यू फोन उठाकर देखता है, ओह तो पुलिस को बुला रही थी। यूनबॉम घबराकर बोलती है, कृपया मुझे मत मारिए, अगर मैं मर गई तो मेरे फ्यूनरल पर कोई नहीं आएगा। मेरे पेरेंट्स से भी रिश्ते टूट चुके हैं। जेग्यू चौंक कर पूछता है, कौन सा हथियार, कौन सी गली, तू इसकी बात कर रही है? और वह 30 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का निकालता है। यूनबॉम शॉक्ड, ओह ये मैंने सोचा ही नहीं था। टैटू और ये हाथ में देखकर डर गई थी। जेग्यू अपना टैटू रगड़कर दिखाता है, ये असली नहीं है, पेट्रोल पंप वाले ने दिया था, गिफ्ट है, फेंक नहीं सकता। यूनबॉम कहती है, मैं अभी अभी सोल से शिफ्ट हुई हूँ इसलिए पता नहीं था। वह जाने लगती है पर जेग्यू पूछता है, तुम यहाँ रहती हो क्या? सावधान रहना, बाहर खतरा है। वह बताती है कि उसके घर का ताला नहीं खुल रहा। जेग्यू ताला चेक करने लगता है। यूनबॉम मना करती है पर वह पीछे हटकर दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है। वह घबराकर बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरा घर नहीं किराए का है। जेग्यू उसकी नहीं सुनता और दौड़कर गेट की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ता बल्कि दीवार कूदकर अंदर जाता है और अंदर से गेट खोल देता है। यूनबॉम हैरान रह जाती है। वह कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, नहीं तो ये बेचारा चिकन टिक्का ठंडा हो जाएगा। याद रखना, गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। टाइम देखते ही वह जल्दी से निकल जाता है। जेग्यू के घर में ढेर सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज रखी होती है जो हानग्योल ने जीते हैं। जेग्यू घर आता है और हानग्योल को चिकन टिक्का देता है, उसका फेवरेट। जेग्यू एक अवार्ड साफ करता है और फिलिप पूछता है, बॉस वो तो अभी साफ किया था। अवार्ड पर लिखा होता है फैमिली सर्विस अवार्ड और जेग्यू फक्र से कहता है, यह मेरा फेवरेट है। वह फिर पूछता है, क्लास टीचर का नाम क्या है? हानग्योल जवाब देता है, यूनबॉम, वो सोल की है। हानग्योल कहता है, अंकल आप स्कूल की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। जेग्यू उल्टा कहता है, जब तू मत लो बोलता है तभी मेरी टेंशन बढ़ती है। अगर मैं तेरी टेंशन नहीं लूंगा तो क्या फायदा, तेरे अवार्ड्स किस मुंह से लूंगा फिर? हानग्योल हंसते हुए कहता है, ठीक है आज से सब बताऊंगा। जेग्यू डांटते हुए, बता देना वरना जिंदा गाड़ दूंगा। हानग्योल कचरा फेंकने जाता है और फिलिप पूछता है, बॉस क्या पुलिस ने आपको आज पकड़ा था? जेग्यू हंसकर कहता है, नहीं आज तो मैंने पुलिस को इग्नोर किया, वह मुझे पहचान नहीं पाए। फिर वह धीरे से कहता है, स्प्रिंग आ गया है, फ्लावर्स खिल रहे हैं। फिलिप याद दिलाता है, पर आपको स्प्रिंग पसंद नहीं, खुजली करती है। जेग्यू हल्की मुस्कान के साथ, हाँ पर अब अच्छा लगने लगा है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट बांटे जाते हैं। अब यूनबॉम को पेरेंट्स से मीटिंग करनी है जिससे वह परेशान होती है। दाहन और मिनगुक के पेरेंट्स इसी स्कूल में टीचर होते हैं। सेजिन के पेरेंट्स गवर्नर हैं। सेजिन अपना रिजल्ट देखती है, वह सेकंड आई है और फर्स्ट हमेशा की तरह हानग्योल ही है। हानग्योल को देखते ही यूनबॉम याद करती है, उसके अंकल ने तो कहा था कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बच्चों से कहती है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है। यूनबॉम क्लास से कहती है कि वह सभी पेरेंट्स को कॉल करेगी। इसी में कोई कह देता है, हानग्योल के पेरेंट्स तो आ नहीं सकते। यह सुनकर हानग्योल हल्का सा उदास होता है लेकिन मुस्कान के साथ इग्नोर कर देता है। क्लास के बाद एसीजिन यूनबॉम के पास आती है और मीटिंग टालने की रिक्वेस्ट करती है। वह बहाने बनाती है कि उसके पेरेंट्स इलेक्शन में बिजी है। यूनबॉम कहती है कि वह अलग से समय दे देगी। जाते जाते सीजिन कह देती है, आपको तो पता है ना पेरेंट्स की पावर कैसे यूज करनी है। यह सुनकर यूनबॉम रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता सेजिन को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। टीचर्स ऑफिस में यूनबॉम सभी पेरेंट्स को कॉल कर लेती है, बस सियोन जेग्यू ही बचता है। वह कॉल करने से डरती है। तभी एक टीचर बोलता है, हाँ उसे जितना हो सके टालिए। लेकिन बाकी टीचर्स कहते हैं, यूनबॉम सोल में 6 साल काम कर चुकी है, इतना नहीं डरती। जिसे डर नहीं लगता उससे मीटिंग क्यों टालेगी। तभी मिस्टर हंग घायल हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, ये निशान जेजियो ने दिया था, बड़ा शीशा घुसा दिया था। फीमेल टीचर्स थी इसलिए बच गया, अकेले मिलता तो पता नहीं क्या करता। दूसरे टीचर बोलते हैं, गुंडा है तो क्या, अपने बच्चे की क्लास टीचर को थोड़ी मारेगा। सब यूनबॉम को मोटिवेट करते हैं, आज ही कॉल करो नहीं तो हमेशा डरती रहोगी। सीन कट होता है सियोन जेग्यू पर, जो अपने पंटरों के साथ एक रेस्टोरेंट में घुसता है। रेस्टोरेंट की मालकिन डर जाती है, सोचती है पैसे लेने आए हैं, पर जेग्यू पूछता है टोकी कितना बचा है और सब बैठकर मजे से खाना शुरू कर देते हैं। तभी उसे अननोन कॉल आता है। हेलो, डरते हुए यूनबॉम कहती है, मैं हानग्योल की क्लास टीचर यूनबॉम बोल रही हूँ। ये पूछना था कि आप पीटीए
पीएम के लिए कब आ सकते हैं? जेग्यू तुरंत बोलता है, मैं अभी आ रहा हूँ, दौड़कर। यह सुनते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। टीचर बैग लेकर घर भाग जाते हैं। यूनबोम घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, अभी नहीं आना, मीटिंग तो काउंसलिंग रिपोर्ट के बाद होनी है। जेग्यू ठहर कर पूछता है, तो कब आऊँ? यूनबोम कहती है, मंडे 4 PM। वह मान जाता है। सो मैम कहती है, यून मैम तैयार रहिए, अभी सिर्फ आधा साल हुआ है, अगर उसे झेलना है तो उसे